हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वाई एस सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अर्निंग से रिलेटेड ये जो वीडियो होने वाला है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप इसको समझ पाओगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। और जिसके पास भी थोड़े बहुत पैसे हैं, जैसे कि 2 लाख 3 लाख या 10 लाख, तो आप अच्छे खासे अर्निंग कर पाओगे यहाँ पे। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि इसमें ना किसी तरह का रिस्क नहीं है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन फुल वॉच करना, क्योंकि अगर समझना है तभी आप अर्निंग कर पाओगे। थैंक यू। आपने सुना होगा दोस्तों, जो बिटकॉइन की जो कंपनी होती है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी की जो एक्सचेंज की कंपनी थी, सेकेंड नंबर की जो कंपनी थी वर्ल्ड की, वो अभी अपने आप को दिवालिया घोषित कर लिया है। और इसमें जिसने पैसे लगाए थे उसके सारे पैसे चले गए। तो इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड होते रहते हैं दोस्तों, समझ में नहीं आता है कि करा क्या जाए। और हमारे पास पैसे रहते हैं तो अगर उसको बैंक में रखो तो बैंक में तो बहुत कम रिटर्न मिलते हैं। लेकिन अभी जो अब मैं आपको बताऊंगा अर्निंग का, इसमें आप 100% आपके तो पैसे जाएंगे नहीं। और यहाँ पे थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करना है और कुछ भी नहीं करना है, और आप अच्छे खासे अर्निंग कर पाओगे। दोस्तों, मैं इसको बताने के लिए मैं एंजल वन, ICICI डायरेक्ट, और आप चाहो तो जीरोधा का डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। देखो दोस्तों, शेयर मार्केट में जो भी स्टॉक्स बाई और सेल करते हैं ना, उसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है। शेयर मार्केट खतरों से भरा हुआ रहता है दोस्तों। उसमें आपके पैसे ना जीरो भी हो सकते हैं, मतलब जीरो आपके पैसे हो सकते हैं। जिसमें ट्रेड करते हो स्टॉक में, किसी का भी स्टॉक ले लो, जीरो हो सकता है। लेकिन यहाँ शेयर मार्केट में ही दोस्तों ऐसा भी जैसे कि कुछ प्लेटफॉर्म हैं और ऐसे फंडे हैं जिसमें आपको कोई भी पैसे, आपके जो पैसे हैं, जो आपका मूलधन है, आपका प्रिंसिपल है, वो कभी भी जीरो नहीं होगा प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल जीरो नहीं होगा और ये गारंटी है। और इसमें रिटर्न आपको सालाना 50% आप ले सकते हो। मीन्स कि अगर 1 लाख है तो 1 लाख का आप ले सकते हो, 50,000 तक के आप अर्निंग कर पाओगे। अगर इतना नहीं हुआ तो 30% तो एटलीस्ट होगा ही होगा, ये गारंटी है। तो ये इसमें कैसे करते हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मैं यहाँ पे इसको समझने के लिए आपको मैं बताता हूँ कि ETF क्या होता है। ETF देखो दोस्तों, अगर आपने ETF का नाम सुना है, ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। ये देखो दोस्तों, अगर आपने BSE NSE का नाम सुन रखा है तो आपको पता होगा कि इसमें NSE में टॉप 50 कंपनी के हैं, जो होते हैं स्टॉक होते हैं वो शामिल होते हैं। और BSE में 30 कंपनी के होते हैं। कितने? 30 कंपनी के होते हैं NSE और BSE। ठीक है, तो इसमें जो स्टॉक्स होते हैं वो ट्रेड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग इसका जो निफ्टी का सेंसेक्स हो गया या BSE का सेंसेक्स हो गया, वो बढ़ता रहता है या घटता रहता है। तो दोस्तों ऐसे तो NSE का भी देखो भाव कितना चल रहा है, 18,000 प्लस। सेंसेक्स का कितना चल रहा है, 61,000। अब इतने बड़े अमाउंट को तो हम, जिसके पास 2 लाख 4 लाख भी हो या 10 लाख भी हो, तो ट्रेड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है कि निफ्टी का फ्यूचर या सेंसेक्स वगैरह का आप ऑप्शन वगैरह कुछ भी खरीद लो, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा सभी के लिए। तो इसके लिए दोस्तों ETF फंड बनाया गया है। अब ETF में क्या होता है कि जैसे कि निफ्टी का हो गया या बैंक का हो गया या IT का हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या FMCG हो गया, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का हो गया, या कुछ भी कह लो, जो भी हम सुनते आते रहते हैं, बैंक हो गए। ठीक है, तो बैंक में भी प्राइवेट और गवर्नमेंट या PSU बैंक्स वगैरह आ जाएंगे। इस तरह के सारे ETF बने हुए हैं।
अभी मैं आपको एक ETF मैं सर्च करके यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि मैं आपको IT बीज का ये ETF बना हुआ है, आप देख लो दोस्तों। आप अभी ये 0.29 ये आज का डाउन चल रहा है, ठीक है। तो ये दोस्तों ये जो IT बीज है ये टॉप कुछ कंपनी, जैसे कि हो सकता है 10 कंपनी हो या 50 कंपनी हो, ये टॉप 50 कंपनी जो परफॉर्म कर रहे हैं वही रहते हैं। अगर नीचे से अगर ये 10 कंपनी का ETF बना हुआ है IT बीज, तो 10 ही रहेगा। और जो परफॉर्म कम करेगा, मान लो कि ये एक कंपनी है 5 नंबर पे और वो परफॉर्म ख़राब कर रहा है, तो ये 11वें नंबर पे जो होगी 11वें नंबर पर उसको ले लिया जाएगा अंदर में टॉप 10 में और उसको आउट कर दिया जाएगा। तो ये होता है, कोई स्पेसिफिक पीरियड होते हैं इसमें काम किया जाता है। तो ऐसे दोस्तों ये जो इसमें जो फंड होता है, जैसे अभी इसका प्राइस कितना चल रहा है दोस्तों, इसका प्राइस अभी चल रहा है 30.9 बनाओ, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप बाई करने जाओगे तो ये बाई भी होंगे और जब सेल करना चाहोगे तो सेल होंगे। अभी मार्केट थोड़ा डाउन है, तो ऐसा अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढना है कि देखो थोड़ा सा मार्केट डाउन जाता है तो इसको हम खरीदते हैं और जैसे ही मार्केट अप होता है तो इसको सेल कर देते हैं। तो देखो दोस्तों, हमारा निफ्टी का ट्रेंड हो या IT बीज, जितने भी ETF के जो ट्रेंड होते हैं ऐसे वेव की तरह चलते हैं, देखो ऐसे, और हमेशा बढ़ने का ही ट्रेंड रहता है। ये बहुत स्लोप बहुत ज़्यादा है, ऐसा इतना भी ये नहीं रहता है। आप मान लो कि ऐसे हॉरिजेंटल में ही थोड़ा सा ऐसे बढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन ये बढ़ने का ट्रेंड होता है। तो जहाँ पे ये डाउन होता है दोस्तों वहाँ पर ख़रीदो और जहाँ पे अप होता है वहाँ पर सेल कर दो। अब ये कहोगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये डाउन हो रहा है या अप हो रहा है, तो इसके लिए दोस्तों एक्सपीरियंस काम आता है। इसका चार्ट वगैरह देखते रहना पड़ता है कि कितना अभी अप गया कितना डाउन गया, ठीक है। तो ये अप डाउन को हमें देखना रहता है और जैसे ही आप देखोगे कि मार्केट थोड़ा डाउन जा रहा है तो आप बाई कर लो और अप जा रहा है तो इसे सेल कर दो, ठीक है। तो अभी देखो 30.91 है, बहुत बड़ा ये प्राइस नहीं है 30। इसके आप मान लो कि 10,000 के फर्स्ट टाइम में ख़रीदे, 10,000 के कितने शेयर आ जाएंगे कैलकुलेट कर लेना, उतने बाई कर लिए, ठीक है। तो अगर ये बढ़ जाता है, एक पॉइंट भी बढ़ जाता है तो आपके कितने हो जाएंगे उसकी, मान लो कि आपने 200 शेयर खरीदे हैं, ठीक है, 30.92 है और ये हो गया 31.93 हो गया, 31.93 या 95 जो भी हो गया, अब वहाँ पे सेल कर दिए तो 200 रुपये का आपका 200 जो है शेयर है 200 रुपये आ जाएंगे। इसमें कुछ 50 रुपीज़ ऐसे वगैरह चार्ज लगते हैं तो ये हो जाएंगे। और ये हमेशा ऐसा है, वेव चलता रहता है दोस्तों। मान लो कि नहीं इसके बाद भी आपका डाउन हो गया है, कितना हो गया आपका, इसमें आपको हो गया है, आपने ख़रीदा 30.92 में और आपका डाउन होकर हो गया 29, ठीक है, ऐसे हो गया। कभी ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसे में क्या करो, इसे एवरेज कर दो, मीन्स कि 200 आपने ख़रीदे थे तो 10,000 के और ख़रीद लो उस समय, तो इसका प्राइस हो जाएगा 29 है। अगर 29.5 है या 30 के करीब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करना है दोस्तों। अगर फिर फर्दर डाउन जाता है तो एक बार और करो, यानी कि आपको जो पैसे है ना, पैसे को तोड़ देने हैं। 1 लाख इसके लिए रखा है ना, 1 लाख, तो 1 लाख को 10,000, फिर 10,000, फिर 20,000, ऐसे 1-2 बार खरीदने का पावर रखो आप अपने पास, ठीक है, एवरेज करने का पावर रखो। और देखो ऐसा कभी नहीं होगा कि 2-3 दिन 4 दिन या 1 सप्ताह के बाद भी इसका प्राइस अप ना हो, ऐसा कभी नहीं होता है। और ये 30 से 0 तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि IT बीज है, मीन्स पूरा IT मार्केट है, ठीक है।
और वो कभी जीरो हो नहीं सकता है। जैसे NSE जीरो नहीं हो सकता है, BSE जीरो नहीं हो सकता है, उसके स्टॉक जीरो हो सकते हैं, लेकिन ये सब कभी जीरो नहीं होंगे। यानी कि आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कब सुरक्षित है यहाँ पे, ठीक है, प्रिंसिपल सुरक्षित है। और देखो इसको 1% थोड़ा सा भी बढ़ता है, 1 पॉइंट या 2 पॉइंट आपके एवरेज प्राइस से, तो सेल कर देते हो। इस तरह दोस्तों आप महीने के 1 लाख की 4-5% तो निकाल सकते हो। अगर 5% निकाल रहे हो पर मंथ, तो आप सोच लो कि 5% का ये कितना निकलेगा, सालाना कितने लेगा, 60%। कभी क्या होता है 10% भी निकल जाता है महीने का दोस्तों। तो यानी कि आप अपने फंड को डबल भी कर सकते हो 1 साल में। हाँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी आप लालच में ना पड़ना, स्टॉक बाय नहीं करना, कभी भी कोई भी स्टॉक नहीं बाय करना है, मेरी सलाह मानना। स्टॉक कभी नहीं बाय करना है, जैसे कि रिलायंस हो गया या कोई भी स्टॉक हो गया ना, बाय मत करना। क्योंकि आपके जब प्रिंसिपल चले जाएंगे ना, तो कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। प्रिंसिपल आपको बचाना है तो आप ETF पर ही काम करो। ETF जैसे IT बीज हो गया, जिसमें भी ETF IT बीज, इसके अलावा आप देख सकते हो बैंक बीज, NSE बीज, FMCG का बीज, बैंक बीज, PSU बैंक बीज, एक एमओ का भी बहुत ही अच्छा चलता है, थोड़ा सा वोलाटाइल होता है ज़्यादा, तो और अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा आपके पास एमओ के अलावा AHANGS ये भी होता है, ये बीजे, इसमें भी वोलाटाइल होता है ये। हाँ, इस तरह के आप खरीदो। आपके पास, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास अगर ना 10 लाख है, 10 लाख, इसको चाहो तो आप 5 चंक में तोड़ सकते हो, 5 दूनी 10, यानी कि 2 लाख के 5 फंड बना सकते हो। और अगर आपके पास 5 लाख है तो इसे भी 5 भाग में 1-1 लाख में बना सकते हो। 2 लाख है तो भी इसको 50-50 हज़ार के 4 भागों में बांट सकते हो। ऐसे करके आप फंड को ना अपने टुकड़े में बांट दो। और इसमें IT बीज हो गए, एमओ का मॉन 100 जो मैंने बताया था वो, इसके अलावा आप HANGS, ठीक है, बैंक बीज, निफ्टी बीज, ये सब सारे टॉप 5 के ना ETF आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और उसको जब देखो डाउन हो रहा है खरीदो, अप हुआ सेल कर दो। सप्ताह के 5 दिन में आपको कोई ना कोई निकलता रहेगा, कोई ना कोई आप एंट्री करते रहोगे। और इस तरह के आपके जो फंड है ना, बहुत ही अच्छे इन्वेस्ट होंगे और कभी भी प्रिंसिपल ज़ीरो होने का सवाल ही नहीं होता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अगर इस चैनल पर आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। और मुझे ये वीडियो बनाने में ना बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैंने देखा है दोस्तों कि कैसे लोग यहाँ पे बर्बाद हो जाते हैं पैसे को। बिटकॉइन, ठीक है, इसके अलावा शेयर मार्केट के वो जो होते हैं बाइनरी कुछ गेम्स वगैरह होते हैं, ऑनलाइन गेम्स, जिसमें रम्मी एप्लीकेशन का मैंने बताया था, या कुछ ऐसे लूडो वगैरह, ये सारे, और इसमें लोग पैसे लगा लगा के अपने आप को बेच डालते हैं। तो ये सबसे बचो दोस्तों, ये सब बेकार है और आपके पैसे चले जाएंगे, आपके जो मेहनत की कमाई है ना वो चले जाएंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है दोस्तों कि अभी आप ये पैसे अगर लगाना है तो शेयर मार्केट में लगाओ, लेकिन शेयर मार्केट में कहाँ, जहाँ पे आपके प्रिंसिपल ज़ीरो ना होते हों। और प्रिंसिपल ज़ीरो ना होने का मेरे पास एक ही आंसर है, ETF, ठीक है, यहाँ पर ज़ीरो नहीं होगा और इसमें अच्छे खासे आप अर्निंग कर पाओगे। जस्ट एवरेज करते जाओ, जस्ट एवरेज करते जाओ। अगर डाउन जा रहा है तो 1-2 बार, तीसरी चौथी बार में आपका ज़रूर निकल जाएगा। एक ही बार में कोई शेयर 1 लाख का ना खरीदो, 10,000 का खरीदो, फिर उसको एवरेज के लिए रखो। ऐसे कुछ अपना होना चाहिए दोस्तों। तो इस तरह ना आप बहुत ही अच्छे, बहुत ही हैंडसम अर्निंग कर पाओगे। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट किसी का ओपन नहीं किया है तो दोस्तों आप एक यहाँ पर एक और काम कर सकते हो कि
अभी देखो मैंने एंजल वन का अकाउंट पे हूँ मैं, तो यहाँ पे एक रेफरल चल रहा है, देखो रेफर अर्न का मैं बता देना चाहूँगा। अगर मेरे रेफरल से आप करोगे तो देखो 750 का वाउचर मिलता है। इसी तरह आप किसी और को भी रेफ़र करोगे ना, 750 का वाउचर मिलेगा। ठीक, आप इसे रिडीम कर सकते हो वाउचर को। कहाँ पे? फ्लिपकार्ट में कर सकते हो, अमेजन में कर सकते हो, और कहीं भी बहुत सारे मिंत्रा वगैरह का ऑप्शन रहता है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना, इसका लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इसे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड करना। और दूसरा बात है, सबसे पहले करना क्या है, अपना डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको किसी का भी डीमेट अकाउंट अगर ओपन करना है तो इसमें यही आएगा कि आपका आधार, फिर बैंक डिटेल और पैन। अगर किसी का भी अकाउंट अगर आपको ओपन करना है दोस्तों, तो आपको आधार कार्ड, बैंक और पैन कार्ड का आपको डिटेल चाहिए। और दूसरा बात है कि आपका जो मोबाइल है वो लिंक होना चाहिए आधार कार्ड से, और ये बैंक से जो आपने यहाँ पर देना है, लगाना है। ठीक है, तो इस तरह का है जो रेफरल जो प्रोग्राम होता है दोस्तों, इससे भी आप अर्निंग कर पाओगे। तो इस रेफरल प्रोग्राम का भी फ़ायदा आप उठा लो। दूसरा एक मैं और बताना चाहूँगा कि इसके अलावा आप ICICI जो है उससे भी आप रेफ़र करके आप पैसे अर्न कर सकते हो, और इसमें भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये सारे जो अकाउंट हैं दोस्तों, ये फ्री हैं और इसमें किसी तरह के पैसे आपको लगेंगे नहीं। देखो इसके रेफरल के यहाँ पर भी है 200 प्लस 300 यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। तो इसमें अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पर जाइए, इसका लिंक है, उसको क्लिक करिए। पहले अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, बैंक डिटेल वगैरह आप इसमें एंटर करिए। 2 से 3 दिनों में आपके पास यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आ जाएंगे। उसके बाद आपको अगर एंजल वन के लिए आपने किया है तो एंजल वन ये इसका जो ऐप है उसको डाउनलोड करिए। ICICI बैंक में ICICI डायरेक्ट मार्केट को आप ओपन करिएगा। ठीक है, डायरेक्ट मार्केट में अगर आप इसमें लॉगिन कर लिए हो तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो इसमें फॉरगेट पासवर्ड से जाकर अपना पासवर्ड वगैरह चेंज कर लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद इसमें ट्रेड करना है। देखो एंजल वन में ट्रेड कहाँ से करना है, इसमें तो आप देखो ये दोनों में क्या है, 20-20 रुपये को आपको ऐड करने हैं शुरू में फर्स्ट ट्रेड के लिए। ठीक है, तो आप 20 रुपये ऐड करोगे तो इसमें 20 रुपये में कौन सा स्टॉक आएगा, एक पहली बार में स्टॉक ले लेना। देखो जैसे मैं यहाँ पर सर्च करूँगा यस बैंक। ठीक है, यस बैंक, देखो कितना प्राइस चल रहा है 17 का। इसको एक स्टॉक को आप बाई करना, और किस में करना है बाय, ये याद रखना, डिलीवरी में करना है यहाँ पे। ठीक है, और बाई करने के बाद इसी को फिर सर्च करना अगले दिन, नेक्स्ट डे, और इसको सेल कर देना। इसी प्रकार दोस्तों ये ICICI डायरेक्ट में क्या करना है, ICICI डायरेक्ट जो है इसमें आप लॉगिन करना। ठीक है, और लॉगिन करने के बाद दोस्तों इसमें भी पैसे 20 रुपये ऐड करने हैं। ठीक है, 20 रुपये ऐड करोगे तो देखो यहाँ पर मोर ऑप्शन आता है, यहाँ पे ऐड फंड करोगे ना तो यहाँ ऑप्शन देगा, और उसमें सिंपल था इसलिए मैंने बोला। तो यहाँ फंड आप किसी से भी गूगल पे वगैरह UPI वगैरह से इसमें आप इसमें लोड कर लोगे पैसे 20 रुपये। उसके बाद आपको ट्रेड करने के लिए ना मैनेज फंड में जाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या फंड अलोकेट कर देना, किसमें, जैसे इक्विटी में है तो ठीक है। ठीक है, और एलोकेट फंड इक्विटी में कर देना, और इससे एक शेयर खरीद लेना, बाई कर लेना। जैसे यहाँ पर जाओगे पोर्टफोलियो में तो यहाँ पे सर्च करोगे तो वही यस बैंक आपको दिखाई देगा। ठीक है, और इसी का शेयर एक ले लेना। और देखो दोस्तों इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, इसमें किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कौन सा लेते हो, नहीं लेते हो, और कैसे लेते हो। देखो एस बैंक का इसमें भी खुल गया, इसको बाई करना, और बाई करना तो इंट्राडे में ही कर देना, कोई दिक्कत नहीं है।
उसमें डिलीवरी में करना था, इसमें इंट्राडे में करना है ICICI बैंक में, ICICI डायरेक्ट जो डीमेट अकाउंट है, और उसी दिन सेल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों इसमें एंजल वन में आपको डिलीवरी में करना है। ये डिलीवरी अब सेलेक्ट रहने देना, बाई कर लेना और अगले दिन सेल कर देना, जबकि ICICI में सेम डे में आप कर पाओगे। तो ये आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो गया, फर्स्ट ट्रेड हो गया। अब अगले जो रेफरल प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हो गए, आप किसी को रेफर करोगे तो 500 रुपये आप यहाँ से आप अर्न कर पाओगे, यहाँ से 750 रुपया भी अर्न कर पाओगे एंजल वन से। तो ये हो गया दोस्तों। अगर आपके पास फंड है तो आप फंड से आप यहाँ पे देखो ऐड फंड में जाना, फंड यहाँ नीचे में दिखाई दे रहा है आपको दोस्तों, ये नीचे में, यहाँ से ऐड फंड में जाओगे आप, ठीक है। ऐड फंड में अभी ऐड करना चाहो ऐड कर लोगे आप, ठीक है। और उसके बाद आप जैसे मैंने बताया था ETF वगैरह के अलावा और किसी चीज़ों में मत जाना, और ऐसे आप पैसे अर्न कर पाओगे। तो मैं जब भी बताता हूँ दोस्तों कि रियल अर्निंग आप कैसे कर पाओगे और सही तरीका बताता हूँ, कहीं पर भी ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं बताता हूँ जिसमें आपके पैसे चले जाएं और आप फिर बैठकर रोते रहो। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा और आपको पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो के साथ कुछ अर्न कर पाएंगे, इस उम्मीद के साथ फिर मिलते